हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया, इमेज, हेडलाइन, टेक्स्ट, वीडियो, है ना, स्लाइड, बटन, फॉर्म और मैप। ये मेरा बॉडी में जितने पार्ट होने चाहिए। कोई भी वेबसाइट 3 चीज़ से बन के बनती है, हेडर, फुटर एंड बॉडी। हेडर हम पढ़ चुके, मेन्यू कैसे लगेगा, लोगो कैसे लगेगा। बॉडी हम पढ़ चुके हैं, फॉर्म कैसे लगेगा, टेबल कैसे लगेगी, मैप कैसे लगेगा, ये सब हम, बटन्स कैसे लगेंगे, ये सब हम पढ़ चुके। अब हमारी आता है इसमें कुछ कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि पहले हम बताते हैं कि कैसे, इसको क्या हो गया, पासवर्ड चेंज हुआ। फिर कुछ और देखना है क्या, तो बाहर चले जाओ, बेचारे ऐसे ही टेढ़े मेढ़े बैठे, उनको शीट मिल जाएगी, है ना, फायदा कर दो उनका बेचारों को। मैं एक बार वेबसाइट खोल लेती हूँ। इसका वर्डप्रेस पैनल खोलेंगे हम, क्या खोलेंगे, वर्डप्रेस एडमिन पैनल खोलेंगे। अभी देखिए कोई पेज में ले लेती हूँ जल्दी से। चलो एलिमेंटर कैनवास ले लेते हैं हम लोग पहले से पेज लेआउट में, और इन सबको क्लियर करना है। एलिमेंटर कैनवास से ये पेज जो है आपका क्लियर हो जाता है बिल्कुल। देखिए इसमें वेबसाइट डेवलपमेंट में इसमें अपने खुद के बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे रॉयल्स एडॉन्स है, स्टारलेट एडॉन्स है। इनमें आप देखिएगा, जैसे कि आपको अभी तो आपने बना लिया है, अभी ये देखिए, तो ये जो है वो इसके खुद के अपने बहुत अच्छे टेम्पलेट्स हैं। आप देखिए, प्रीव्यू देखिए। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि बहुत से लोग नए हैं और इन्हें अभी नहीं समझ में आ रहा, जैसे कि 2-4 लोगों ने मुझे बनाकर भेजी है और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे बनाना है, तो आप इसके जो ये प्रो वाले ना लेकर फ्री वाले जो हैं, यहाँ से आप आ जाइए, एलिमेंटर रॉयल एडॉन्स पे जाइए, तो आपको पूरा पूरा पेज टेम्पलेट यहाँ से मिल जाएगा। जैसे आपने ढूंढा यहाँ से डॉक्टर के लिए, मेडिकल, तो ये देखो आपको यहाँ से डॉक्टर्स के जो भी टेम्पलेट है वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो ये टेम्पलेट आपको यहाँ से क्या मिल जाएंगे, यहाँ से प्रॉपर आपको क्या मिल गए हैं, टेम्पलेट मिल गए हैं रेडीमेड। सिर्फ आपको क्या करने पड़ेंगे, एडिट करने पड़ेंगे। जैसे कि ये है, अब इसके बाद नीचे आ जाते हैं हम जरा।
तो जैसे कि मैंने ये प्रो वाले नहीं लेने, मुझे फ्री वाला ले लेना है इसमें, क्योंकि प्रो वाले में हमें पैसा देना पड़ेगा। तो सारे प्रो वाले हैं क्या, देखते हैं पहले। जैसे मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है, अब इसको मैं ले रही हूँ। अच्छा, ये कह रहा है गो टू प्रो, ये प्रो वर्जन है, गो टू प्रो के लिए आया है, ये भी सब प्रो वर्जन है, ठीक है। तो आप ये नहीं ले सकते किसी और के, आप देखो जो फ्री वाले हमको यहाँ से मिल जाए। जैसे ये फ्री वाला है, ठीक है, तो आपने ये वाला यहाँ से ले लिया। यहाँ से आपने इसको क्या कराएं, इंसर्ट कराएंगे अभी हम, ठीक है, अपने पेज पर, जिससे हम क्या कर सकें, इस पर काम कर सकें। जैसे हमने यहाँ से इंसर्ट कराया है, ये देखिए पूरा जो भी टेम्पलेट था वो आपका यहाँ पर इंसर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया, पूरा इंसर्ट हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, ये रेडीमेड टेम्पलेट है, और आप किसी से पता है इसके चार्ज भी बहुत अच्छे ले सकते हैं। जैसा कि आप बिगनर हो, आपको नहीं आता, तो आप रेडीमेड टेम्पलेट से बनाइए, ठीक है, वो मना ही नहीं करेगा, उसको अच्छा लगेगा। एक सेकेंड, ये देखिए, ये जो है ये रेडीमेड टेम्पलेट से है, पूरा पूरा पेज आपका रेडीमेड टेम्पलेट से क्या हो गया, डिजाइन हो गया। आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इस पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इस पर सर्विस की जगह क्या लिख देंगे, जैसे आपने किसी टूरिज्म की साइट बनाई है तो वेलकम टू, अब मुझे नहीं पता, मैंने गोवा लिख दिया, ठीक है, ठीक है, ये आपने यहाँ पर आपने गोवा लिख दिया, ओके। तो ये आपने HTML टैग चेंज कर दिया इसका, ये आपका ये चेंज हो गया। अब आप इसके बाद और नीचे आइएगा, आपको इमेज चेंज करनी है, तो आप यहाँ पर जाइएगा, और इस इमेज पर जाकर आप कोई भी इमेज आपके पास पड़ी हो, कोई मेरे पास इमेज देख लेते हैं पड़ी है कि नहीं पड़ी है एक बार। अभी मैं ऐसी कोई इमेज ले लेती हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से कोई इमेज ऐसी ली और इंसर्ट करा दी इधर, ओके। तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एडिट, सिर्फ क्या कर रहे हो, एडिट, पेज तो वही है, पेज तो वही है ना, सब कुछ आपका क्या होगा, सिर्फ एडिट होगा। क्लिक करिए, एडिट करिए, क्लिक करिए और एडिट करिए, और एक बेहतरीन पेज आपका क्या होगा, बन जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे आपने क्लिक किया है, यहाँ पर क्या है, अब आप किसको कर रहे हो, कंटेनर को, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, है ना, कंटेनर को कर रहे हो। आप कंटेनर पर जाकर आप स्टाइल पर जाइए, स्टाइल पर जाके ये बैकग्राउंड में क्या लगी है, इमेज, आप चाहो तो इस बैकग्राउंड इमेज को भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, फॉर रिप्लेस किससे, आप अपनी और भी चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे कि मुझे अभी ये वाली कोई मिल गया है तो मैं इससे रिप्लेस कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज भी आपकी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इस तरह से आप रेडीमेड टेम्पलेट ले सकते हो। कहाँ से ले सकते हो, रॉयल एडॉन से। आपने रॉयल एडॉन से ले लिए टेम्पलेट, और यहाँ से पूरा पेज का टेम्पलेट भी आपको मिल जाएगा। आप देखो पूरा पेज का टेम्पलेट भी आपके मिल जाएगा, और अब बढ़िया टेम्पलेट है। आप आज घर जाके इसी पे करना, जो कोशिश कर रहे हो बन नहीं पा रही है उनकी, आप आज स्टार्ट यहीं से करो, ठीक है। इन्हीं पेज को क्या करना होगा आपको, सिंपल इंसर्ट। और आप सिर्फ पेज ही नहीं, जैसे कि मैं अपना पेज बना रही हूँ, मुझे अपना हेडर एंड फुटर मैंने बना लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेक्शन है, जैसे कि ये हेडर का मेन्यू सेक्शन है, ठीक है, ये क्या है, सेक्शन। तो आप इस सेक्शन को अट्रैक्टिव मेन्यू बनाना चाहते हो, तो आप सीधे से क्या करो, इसको इंस्टॉल कर लो। जैसे कि मैं अभी देखो कोई और अच्छा मुझे मेन्यू सेक्शन मिल जाए, जैसे ये सेक्शन मुझे मिल गया है, ये फ्री है, और मैं चाहूँ तो इसको इंसर्ट कर सकती हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, और इस पर मैं वर्क कर सकती हूँ। एक प्रॉपर सेक्शन भी मैं क्या ले सकती हूँ, इंसर्ट। मैं अपनी क्रिएटिविटी से बना रही हूँ, कोई भी वेबसाइट बना रही हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग कर रही हूँ, बट मुझे कोई एक सेक्शन ऐसा चाहिए कि जो अच्छा हो, तो मैंने क्या करा है, उसको इंसर्ट करा लिया है। क्या करा लिया, इंसर्ट। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, किसी नेचर की या उससे रिलेटेड बनाओगे तो उसमें कितना ब्यूटीफुल लगेगा ये, है ना।
तो ये आप इसमें करके बस क्लिक करते जाइए और एडिट करते जाइए। यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ ओपन हो जाएगा अभी, और आपको क्या करना है, सिर्फ एडिट, सारा चीज एडिट हो जाएगी, एक एक चीज आपकी एडिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो आज आप होमवर्क में ये सब लोग ट्राई करोगे भी, कि ये जो रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं पहले उनसे वेबसाइट बनाना क्या करोगे, ट्राई करोगे। ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें देखो और ब्लॉग्स भी मिल जाएंगे आपको, जैसे गैलरी टाइप के ब्लॉग्स होते हैं, पेज है, सेक्शन है, ब्लॉग्स में जाओ तो ये देखो आपको प्रॉपर ब्लॉग्स भी हैं। ये आपको कोई जैसे गैलरी सेक्शन का ब्लॉग बनाना है, भाई आप एक बुक कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, बुक कॉमर्स वेबसाइट जानते हो, अभी देखो कई तरह की वेबसाइट होती है। एक होती है स्टैटिक, स्टैटिक मतलब अवेयरनेस, जिससे हमको कोई भी खरीद बिक्री नहीं करनी है, सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए, लाइक डॉक्टर्स बनवाते हैं, और उसमें डॉक्टर क्या बेचेगा, है ना, कोई एजेंसी बना रही है तो एजेंसी क्या बेचेगी। और कुछ होती हैं जैसे कि आपकी प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट, जैसे शैम्पू है, डॉग पेट केयर ब्रांड्स हैं, और भी हैं, तो वो लोग क्या बना रहे होते हैं, आपकी ये बुक कॉमर्स वेबसाइट। तो अगर आप उनकी वेबसाइट बना रहे हो तो देखो ये इस तरह से है, ये फ्री है, ये एक ब्लॉग है फ्री, आप इंसर्ट करा लो, तो आप सेक्शन इंसर्ट करा सकते हो, फुल पेज इंसर्ट करा सकते हो, उस सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। कितना फ्लेक्सिबल चीज़ है देखो, है ना, कितनी फ्लेक्सिबल है। और आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, एक एक चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, एक एक चीज़ आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से यहाँ पर जाएंगे और एक एक चीज़ आपको क्या करेंगे, चेंज कर लोगे आप। ओके, तो ये इस तरह से आप ब्लॉग हो गया, आप अपना सेक्शन हो गया, इन सबको आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हो रेडीमेड टेम्पलेट के थ्रू, और इन पर काम कर सकते हो। ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ जिनको अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा कि वेबसाइट बनाना स्टार्ट कैसे करें और किसकी करें। तो जो अभी तक वो भी नहीं निकाल पाए हैं, 10 वेबसाइट जो मैंने शुरुआत में बोली थी कि एक आप वेबसाइट्स के वो ले लीजिएगा लिंक, कि कौन सी वेबसाइट आपके बनाना चाहते हो, वो भी नहीं हुआ है ना बहुत सारे लोगों का। किस किस ने मुझे नहीं भेजा अभी तक, देखो कितना जेन्युइन बच्चा है, मैंने नहीं भेजा। और क्रिश, आदित्य ने तो थोड़ा बहुत बना के तो दिया, बाकी और पीछे अभिषेक, आज तुम जल्दी आ गए हो, तो इसलिए पुरानी क्लास का पता नहीं है। मैंने कुछ बोला था होमवर्क, मैंने होमवर्क में कुछ दिया था, याद है क्या दिया था। हाँ तो तुम डेली रहे हो, बस आधा घंटा लेट, 15 मिनट लेट, जिसमें मेरी जो बातें होती है ना निकल जाती है, और फिर तुम वीडियो भी नहीं देखते हो। शाम को डेली वीडियो आता है, तुम वीडियो देखते हो, वीडियो देखा तुमने, कोई प्रैक्टिस करी है क्या, ई कॉमर्स वाला काम कर रहे हो, किसका कर रहे हो, सर ने दिया है, भेजो क्या वेबसाइट बनाई है तुमने, ई कॉमर्स से देखें, ठीक है लिंक भेजो, अभी भेजो, अभी देखते क्या बना रहे हो। मैम हेल्थॉन वाले के अलावा भी आपने अदर वेबसाइट बोली है। क्या कह रहे हैं आप रिचा, क्या बोल रही हैं आप। मैम हेल्थॉन वाली जो आपने आईनेक्स हेल्थॉन वाला बता रही थी आप, जी मैं जी, थर्सडे से मैम क्लास में नहीं आई थी एक्चुअली, तो फिर अदर अपनी अलग से वेबसाइट ढूंढ के किसी की वो हाँ हाँ, मुझे वो तो बनानी है हम मैंने एक लोग को। रेफरेंस वेबसाइट ली थी। देखिए जब तक आपको रेफरेंस नहीं देंगे आप बनाओगे कैसे, तो एक रेफरेंस वेबसाइट आपको दे दी थी कि वो, हाँ, रैंक कीवर्ड्स के द्वारा ये डिजाइन वेबसाइट है, स्टैटिक आप ही जैसे स्टूडेंट्स ने बनाई है, कि आप इजीली उस वेबसाइट को, सिंपल वेबसाइट है, इजी वेबसाइट है, इसीलिए आप लोगों को वो रेफरेंस में दे दी गई थी स्टार्टिंग में, कि आप उसको बना कर सीखिए। अभी मैं और सिंपल कर रही हूँ, कि अगर वो भी आपको टफ लग रही है तो भाई क्या कर लो, टेम्पलेट से बना लो, है ना। तो रॉयल एडॉन्स में, स्टारलाइट में, इसमें भी आपको ढेरों टेम्पलेट्स मिलेंगे, आप इसको भी क्लिक करेंगे तो आपको सेम ढेरों टेम्पलेट्स इसमें मिलेंगे। देखो ये भी ढेरों टेम्पलेट्स हैं, पेज के और ब्लॉग्स के। तो आप होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट अस से रिलेटेड इसमें क्या ले सकते हो, पेजेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर आपको होम से रिलेटेड पेज देखने हैं तो आप इसमें देखिएगा, ये होम से रिलेटेड पेज है, आप इसको एडिट कर दीजिएगा। ओके, तो आपको इस तरह से काफ़ी पेज मिल जाएंगे, यहाँ से भी टेम्पलेट्स। तो आप इन टेम्पलेट्सों को भी क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। देखो कितने टेम्पलेट्स हैं, इसके टेम्पलेट्स भी बहुत अच्छे हैं, इसके टेम्पलेट्स भी बहुत इस पर तो शायद एक रैंक कीवर्ड्स के एक स्टूडेंट ने इस पर एक वेबसाइट बनाई भी है, ये वाली इस पर वेबसाइट बनाई भी है एक। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो ऑर्गेनिक के लिए बनाने के लिए, ब्लॉग्स यूज़ कर सकते हो।
भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई वेबसाइट नहीं समझ में आ रही है, टफ लग रही है कि ये कैसे बनी है, तो एडिट तो कर सकते हो ना, वहाँ से हटाओ, नया चीज़ लगाओ। तो एक बेसिक समझ आएगी कि बन कैसे रहा है, चीज़ें लग कैसे रही हैं। स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी ना। मैं तो माइनस से करा रही हूँ, पहले मैंने कहा जीरो से स्टार्ट कर लो। आप लोग जीरो से नहीं कर पा रहे हो तो माइनस से कर लो, है ना। माइनस से जीरो आ जाओ, जीरो से फिर आगे बढ़ जाओ। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है कि सिंपल सा कोई भी चीज़ आपको इंस्टॉल कर लेना है और आपको उसको सिर्फ क्या करना है, एडिट, उसको रिमूव करो दूसरा लगाओ, उसको रिमूव करो दूसरा लगाओ। तो एक सिंपल सी एक समझ तो आएगी ना कि ऐसे हेडलाइंस लग रही है, ऐसे टेक्स्ट एडिटर लग रहा है, ऐसे बटन लग रहा है। तो ये आपको आना स्टार्ट हो जाएगा तो एक दिन बहुत अच्छी वेबसाइट भी बनाने लग जाओगे। प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी। मैं तो सिर्फ तरीके बता सकती हूँ, जुगाड़ के भी और बिना जुगाड़ वाले भी। आप लोग सेलेक्ट कर लो कि जुगाड़ से काम करना है तो जुगाड़ के तरीके भी बहुत आते हैं, बिना जुगाड़ के भी काम करना है तो बिना जुगाड़ के भी तरीके बहुत हैं, करना आप ही को है। ठीक है, तो ये एक हमारा ये पार्ट हो गया कि कैसे आप रेडीमेड टेम्पलेट्स को यूज करके वेबसाइट को बना सकते हो। ठीक है, अब आता है हमारा, इसी में मैं दूसरा पेज ले लेती हूँ फटाफट से। इसका पब्लिश करके बिल्कुल करते चलो। ठीक है, अब देखो कि अब हम क्या कर रहे हैं इसमें। मैं दूसरा पेज लेके बनाने वाली थी पर इसी में बताते हैं। चलिए, अभी देखो इसको देख रहे हैं और इसमें ये जो वेबसाइट ये आ रहा है वेबसाइट व्यू। ये कौन सा वेबसाइट व्यू आ रहा है, ये कौन सा व्यू आ रहा है, वेबसाइट व्यू आ रहा है। अब आप इसको देखेंगे हम लोग इसको मोबाइल व्यू पे। तो वेबसाइट आजकल क्या होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली, कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पे अच्छी हो और लोगों का अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो उस पर एक्सपीरियंस अच्छा हो। अगर कोई चीज़ मोबाइल पे अच्छी नहीं आ रही है और वेबसाइट पे अच्छी आ रही है तो हम क्या करते हैं, हम रिस्पॉन्सिव मोड में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं, रिस्पॉन्सिव मोड। रिस्पॉन्सिव मोड इन द सेंस होता है कि वो चीज़ हाइड कर दी जाती है, किसके लिए, वेबसाइट के लिए हाइड कर दी जाती है, लैपटॉप के लिए, और वो चीज़ मोबाइल के लिए रीजनरेट कर ली जाती है। जैसे कैसे में हम जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे। अब इसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे देखिए एक रिस्पॉन्सिव मोड है, ये रहा रिस्पॉन्सिव। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिव पे आने के बाद अब मेरी ये वेबसाइट का ये सोचिए कि ये इस पर तो ठीक नहीं आ रहा है, तो मैं इसे क्या करूँगी, हाइड ऑन मोबाइल, हाइड ऑन मोबाइल। अब ये मोबाइल पे दिख रही है, नहीं दिख रही है। अब इसको मैं मोबाइल पे दोबारा क्रिएट करूँगी, इसी पिक्चर को मोबाइल पे मैं इसको क्या करूँगी, रीसाइज करूँगी। ठीक है, जैसे कि ये है, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये दिख रही है ना, दिख रही है, और वहाँ पे नहीं दिख रही थी। तो हम इसको क्या कर देंगे, डुप्लीकेट। इसको यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है आपका। स्क्रीन तो शेयर है मेरा, दिख रहा था ना। हाँ, ऑनलाइन आप में से किसको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही, प्लीज थम्स अप शो कर दीजिएगा। भरत जी, दीप्ति, सालू, दिख रही है, क्योंकि स्क्रीन तो प्रेजेंट हो रही है मेरी। दीप्ति, आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन? ओके ओके, आई थिंक माइट भी आपके हैंड से ऋचा जी हो थोड़ा सा प्रॉब्लम, नेट इश्यूज हो, क्योंकि यहाँ पे तो दिख रही है सबको, मुझे भी दिख जैसे कि ये वाला पूरा है हमने यहाँ पर, इसको हमने राइट क्लिक किया और यहाँ से हमने इसको डुप्लीकेट कर लिया। क्या कर लिया हमने, डुप्लीकेट कर लिया। ये डुप्लीकेट हो गया। अब फिर हम कहाँ गए, रिस्पॉन्सिव मोड में। यहीं से हम कहाँ गए हैं, रिस्पॉन्सिव मोड में। अब ये रिस्पॉन्सिव मोड में हम नीचे गए, और इसको देखो हमने मोबाइल के लिए कर दिया था हाइड, इसको हमने क्या कर दिया था, मोबाइल के लिए हाइड। और ये देखो, इसको देखो,
अब इसकी देखते हैं क्या है इसका। उसका डुप्लीकेट क्या है कि ये भी मोबाइल के लिए हाइड हो गई है, तो इसको यहाँ से मोबाइल के लिए प्रेजेंट करेंगे और डेस्कटॉप के लिए क्या करेंगे, हाइड। तो ये चीज़ डेस्कटॉप पे क्या हो गई, हाइड हो गई, है ना। अब मोबाइल पे क्या दिखेगी, ये मोबाइल पे ऊपर वाली नहीं दिखेगी, वो नीचे वाली दिखेगी, ठीक है। तो जब आप इसको पब्लिश करके जब आपकी प्रॉपर दिखेगी वेबसाइट, तो वहाँ पर जो आपने मोबाइल के लिए हाइड किया होगा वो मोबाइल पे नहीं दिखेगा सेक्शन। इसको आप यहाँ पे रिसाइज कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, रिसाइज, क्योंकि ये छोटा आ रहा था। आपको यहाँ पे कंटेंट पे जाकर स्टाइल पे जाकर इसको क्या कर लेना है, रिसाइज कर लेना है ना। विड्थ बढ़ा लोगे आप इसकी, है ना, विड्थ बढ़ा लोगे आप इसका, मैक्सिमम विड्थ कर लोगे। तो आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हो इस किसके हिसाब से, मोबाइल के हिसाब से, जैसे आपको करना है। तो आपको मोबाइल पे वो चीज़ क्या कर देनी है, हाइड, जो हमको किस पे दिखानी है, लैपटॉप पे। और जो चीज़ लैपटॉप पे नहीं दिखानी है, मोबाइल लैपटॉप पे दिखानी, मोबाइल पे नहीं दिखानी, इसको हमें क्या कर देना, मोबाइल के लिए हाइड। किस मोड में, रिस्पॉन्सिव मोड में। किस मोड में, रिस्पॉन्सिव मोड में। कभी कभी कुछ वेबसाइट क्या होती है, पूरा ही वेबसाइट रिस्पॉन्सिव मोड में बनाती है। उसमें क्या होता है कि वो पूरी ही वेबसाइट डेस्कटॉप पे क्या कर देती है, हाइड। उन्हें लगता है आजकल अगर आप खुद भी देखेंगे कि डेस्कटॉप पर लोग कम जाते हैं देखने के लिए, वो कहाँ पे देख रहे होते हैं, मोस्टली मोबाइल पे। इसीलिए वो पूरी वेबसाइट मोबाइल पे क्या बनाती है, मोबाइल फ्रेंडली बना लेती है रिस्पॉन्सिव मोड में। वो पूरी वेबसाइट डेस्कटॉप पे हाइड रहेगी और मोबाइल पे वो मोबाइल फ्रेंडली बन जाएगी। ऐसे आपको 2 बार बनाना पड़ेगा, एक बार डेस्कटॉप के लिए, फिर दूसरा उसको हाइड करो, फिर उसको मोबाइल के लिए। ऐसे आप बनाते हुए चले जाएंगे वेबसाइट। तो समझ में आ गया कैसे वेबसाइट मोबाइल के लिए बनेगी, है ना। सिर्फ एक ही तरीका है, रिस्पॉन्सिव मोड। क्या तरीका है, रिस्पॉन्सिव मोड, ठीक है। डेस्कटॉप पे नहीं दिखाना, डेस्कटॉप के लिए हाइड करो, मोबाइल पे इनेबल करो। मोबाइल पे नहीं दिखाना, मोबाइल के लिए हाइड करो, डेस्कटॉप पे इनेबल करो। ये चीज़ समझ में आ गई, समझ में आ गई। अभी नहीं आएगी क्योंकि नहीं हुआ, क्योंकि आपको सिर्फ तरीका समझ में आएगा, मैम पढ़ा रही है, क्योंकि मैं नए स्टूडेंट से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करूँगी आप वो उसको समझ पाएंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में क्या ही आप लोग समझोगे, कोई ज़्यादा सेकंड क्लास से भी ले रहा है उस दिन तो उसको भी नहीं आ रहा होगा, तो समझे क्या बोल रही है ये। बट हाँ, मैं आपको नो डाउट फ्राइडे से चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि नया टॉपिक होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, कुछ पूछना है, तो आप मुझे क्लास के बाद पूछ सकते हो। कोई भी क्वेरीज हो आपकी या आपकी, जो भी न्यू स्टूडेंट है वो 5-10 मिनट रुककर मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर ये चीज़। अब इसके बाद हम लोग वापस से डेस्कटॉप पर चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर एक आइकन आ रहा है, ये कॉल का आइकन आ रहा है ना। तो ये कॉल का आइकन कैसे आता है, इसके लिए वापस से हम लोग कहाँ जाएंगे, अपने डेस्कटॉप पर। किस पे चले जाएंगे हम लोग, अपने डैशबोर्ड पर। कहाँ चले जाएंगे, डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड हम यहीं से चले जा रहे हैं डैशबोर्ड पर, और एक प्लगइन्स फिर से हम इंस्टॉल करेंगे जिसको हम कहते हैं चैटी या क्लिक टू चैट। उस प्लगइन्स का नाम क्या है, चैटी या क्लिक टू चैट। प्लगइन्स पे गए, ऐड प्लगइन्स किया, क्लिक टू चैट या चैटी करके। चैटी एक पेड टूल है, क्लिक टू चैट फ्री में मिल जाता है। देखो यहाँ पे क्लिक टू चैट है, तो इसको अब हम क्या कर लेंगे, इंस्टॉल। कई हैं, मैं क्लिक टू चैट कर रही हूँ और इसको एक्टिव कर लेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लिक टू चैट आ गया होगा, यहाँ पे क्लिक टू चैट आ गया होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्लिक टू चैट आपका आ गया। ये देखो यहाँ पे क्लिक टू चैट आ गया। अब क्लिक टू चैट को हम यहाँ से ओपन करते हैं, क्लिक टू चैट को। यहाँ पर हमने गए, अभी आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट्सएप नंबर मांग रहा है। आदित्य नंबर बताओ। 98233 हाँ 924 तुम्हारे नंबर बता रहे हो ना, 33
जैन जी को अपना नंबर भी इतने देर में सोचना पड़ रहा है। ठीक है, व्हाट्सएप कॉल टू एक्शन हो गया, प्री फिल्ड हेलो करके आ जाएगा, हेलो। ठीक है, अब इसको हमने क्या करा, सेव कर दिया। इसको हमने क्या कर दिया, सेव चेंज किया हमने यहाँ से। ठीक है, तो ये नंबर मेरा यहाँ पर लग गया। अब देखो हम अपने पेज पे चलते हैं वापस से, जो मेरा पेज था, एंड यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ये अभी यहाँ पर हो जाए रिफ्रेश, ओपन हो जाए, फिर बताते हैं। प्रोसेसिंग हो रही है। अटक गया है वो प्रोसेस पे, जल्दी बड़ा पेड़ होता है। देखो यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ये साइन नीचे प्रीव्यू पे देखते हैं। आप इसको ऊपर करेंगे व्हाट्सएप का साइन भी आ जाएगा। यहाँ से प्रीव्यू पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पर ये साइन आ जाएगा। ये देखिए, ये आ गया व्हाट्सएप साइन, है ना, ये व्हाट्सएप साइन आ गया। अब इसको जब हम करेंगे तो आदित्य के पास सारे फ़ोन पहुँचेंगे। ठीक है, इस वेबसाइट से क्लिक करके जो भी बचाएगा तो सीधे आदित्य के पास पहुँच जाएगा और आदित्य उसको जवाब दे सकता है। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट लाइव नहीं है तो चिंता मत करो, आदित्य कुछ नहीं आएगा। तो ये वेबसाइट आपके पास यहाँ पर एक चैटबॉट बन जाएगा आपका उसका। ठीक है, क्लिक टू चैट से। तो ये होता है। अब आप इतना पहले लिख लो, फिर आप भूल जाओगे सब लोग। पहले आप इतना लिख लो सब लोग। व्हाट्सएप बैकएंड के लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप बैकएंड के लिए इंस्टॉल क्लिक टू चैट। हाँ करिए। लिख लिया, लिख लिया सबने? हाँ, लिखो लिखो लिखो। फिर आपको बताते हैं टॉगल क्या होता है। आपने बहुत सारी वेबसाइट में लिखा होगा, आपने देखा होगा FAQ लगा होता है। FAQ देखा ना, क्वेश्चंस, टॉगल में नीचे क्वेश्चन बोल के आते हैं, लेकिन विच कोर्स इज गुड फॉर BBA स्टूडेंट लाइक, और फिर जब टॉगल नीचे करते हैं तो एक आंसर लिख कर आता है। जैसे अभी आप लिख लो, फिर मैं दिखाती हूँ टॉगल क्या होता है, फिर लगा दूँगा। किस चीज़ में? क्लिक टू चैट, वही तो लिखा हुआ है, क्लिक टू चैट, इंस्टॉल क्लिक टू चैट लिखा तो
ठीक है, अभी अब लिख लिया सबने, आई थिंक लिख लिया। अब टॉगल की बात करते हैं, टॉगल क्या होता है। जैसे कि मैं गूगल ही खोल रही हूँ, जैसे ये लिखा हुआ ना, पीपल आल्सो आस्क दिस क्वेश्चन वेयर इज माई गूगल एड्स, है ना। तो ये जो FAQ है आप अपनी वेबसाइट में कैसे लगाओगे उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। हम लोग यहाँ पर जाएंगे एंड हम यहाँ पर ढूंढेंगे टॉगल। क्या ढूंढेंगे? टॉगल आ गए एंड यहाँ से हम यहाँ से इनको ले लेंगे। एक सेकंड, इसको नीचे कर देते हैं पूरा। एंड यहाँ से हमने एक्रोडियन या टॉगल्स एक ही बात होती है, हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है, अब आइटम नंबर 1 करते हैं और यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन डालते हैं। गूगल से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अब तक क्वेश्चन। ठीक है, टॉगल से आप अपनी वेबसाइट के हिसाब से क्या डालोगे? क्वेश्चन। जैसे कि ये है, आपने यहाँ पे क्या डाला? क्वेश्चन डाला। ठीक है, ओके। एंड इसके बाद आपने यहाँ पर यहाँ पर आपने आंसर डालना है आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक ले लेना है, यहाँ से प्लस पे जाइए, ये ना लेकर आप प्लस पे जाकर आप ले लीजिएगा पैराग्राफ। क्या ले लिए यहाँ से? पैराग्राफ। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो आंसर होगा उसका। आपने यहाँ से क्वेश्चन आंसर लिया और यहाँ से ये एवर इतना सारा ना लेके हम यहाँ से ये ले लेंगे और यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया? ठीक है, तो ये हमारा टॉगल बन गया एक। ठीक है, ठीक है, एक हो गया। ऐसे ही आप दूसरा क्लिक करोगे एंड यहाँ पे दूसरे पे भी आपने यहाँ पे क्या कर लेना है? आंसर लिख देना है और वहाँ पे पैराग्राफ में आंसर लिख देना है। तो इस तरह से आपका क्या लग गया? FAQ बन गया पूरा। इसको आप सेंटर कर सकते हो यहाँ से एंड ये आपके क्वेश्चंस क्या आ जाएंगे? सेंटर पे आ जाएंगे। तो आपको साइड ही दे दीजिएगा जैसा आपको समझ में आता है। पोजीशन आप यहाँ से प्लस की पोजीशन देखो चेंज हुई है, प्लस की पोजीशन आप यहाँ से यहाँ कर सकते हो। ओके, कोलैप्स में आप माइनस ये भी आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आपका क्या लग जाएगा? FAQ टॉगल, जिसको हम कहते हैं टॉगल। तो जिससे कि आप अपनी वेबसाइट में ये भी लगना जरूरी होता है, एक टॉगल। अब आती है टेस्टिमोनियल। आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी कि उसमें टेस्टिमोनियल लगा होता है। देखिए नीचे की तरफ वेबसाइट में जिसमें टेस्टिमोनियल लगा होता है, हर वेबसाइट में क्या लगा होता है? टेस्टिमोनियल जरूर लगा होगा कि आपके कुछ पुराने ऐसे चीज़ें हैं जिनको आपकी वेबसाइट अच्छी लगी है ना। तो टेस्टिमोनियल के लिए हम क्या करेंगे? फिर से हम प्लस पर जाएंगे। दो ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्लगइन्स, एक एलिमेंट्स। एक प्लगइन्स एंड एलिमेंट्स। यहाँ पर हम टेस्टिमोनियल पे जाएंगे एंड देखिए बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं यहाँ पर। आप इस तरह से मार्क्यू वाला भी टेस्टिमोनियल ले सकते हो। ठीक है, कि ये टेस्टिमोनियल बराबर चलता रहेगा। आपने यहाँ से सिंपल सा टेस्टिमोनियल भी ले सकते हो और टेस्टिमोनियल कैरोसेल भी ले सकते हो। मैं टेस्टिमोनियल कैरोसेल ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने टेस्टिमोनियल कैरोसेल ले लिया। ठीक है, अब वही इन सबको चेंज करते चले जाओ। यहाँ पर आपने आवेदन किया। ठीक है, यहाँ पर आपने को क्या देनी है? ऑथर की इमेज, जिसने भी आपको क्या दिया है? टेस्टिमोनियल। आपका जिसने भी आपने आपके बारे में बताया उसकी आप इमेज दे दो। तो मैं इनकी इमेज दे देती हूँ। ठीक है, तो ये इमेज हो गई यहाँ से। अब इसके बाद कंपनी का लोगो, आपकी कंपनी का जो भी लोगो हो, ठीक है, वो आप दे सकते हैं यहाँ से। तो ये आपकी कंपनी का लोगो आ गया कि ये जो है इस कंपनी के हैं और आपके बारे में इन्होंने ये आपको दिया है। ओके, अब यहाँ से आप आएंगे और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, जो तो ये लॉरम करके लिखा हुआ है, आप यहाँ पे प्रॉपर टेस्टिमोनियल जो भी इन्होंने दिया है, वेरी गुड, नाइस कंपनी, आई एम सेटिस्फाइड विद करके आप यहाँ पर लिख दो।
ऐसे करके कुछ आप लिख दोगे। तो इस तरह से देखो आपका टेस्टिमोनियल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप थीम का नाम चेंज कर दोगे, यहाँ पर ऊपर जाएंगे हम, तो इस अबैसम थीम का नाम हम लोग चेंज करके लिख देंगे। अबैसम थीम की जगह हम क्या लिख देंगे, अबैसम। यहाँ पर देखिए सोनी ऐसी, यहाँ पे लिखा है सोनी के CEO, जो इनकी पोजीशन है वो लिख देंगे यहाँ पर। सब यहाँ पर अपने हिसाब से हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर देखो नीचे पोजीशन चेंज हो रही है, और यहाँ पर हम इस बंदे का नाम चेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, नाम चेंज, जो भी हो, राम लक्ष्मण रहीम कुछ भी लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से आप इस तरह से काम कर सकते हैं। यहाँ पे URL दे सकते हो किसी का, कि वो आपको URL दे दे, एंड आप यहाँ पर आप टाइटल को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये टाइटल है, यहाँ पर आप थीम हटा दो एंड अबैसम, ओके। तो इस तरह से आपका पूरा टेस्टिमोनियल आपने क्या कर लिया, एडिट। इसको पे जाओगे तो इसको एडिट करोगे। इस तरह से आप पूरा टेस्टिमोनियल बना सकते हो। और किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए टेस्टिमोनियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। समझ में आ गया, एक ये आ गया। अब एक और है इसमें, देखते हैं मार्की हैक पर प्लगइन्स। देखो मार्की प्लगइन्स करेंगे कि एक ऊपर तरफ चलता हुआ एक, कभी कभी आपने देखा होगा स्टिक होता है, देखिए ये मार्की है, टेक्स्ट मार्की या वीडियो मार्की या टेस्टिमोनियल मार्की, ठीक है। तो हम यहाँ से न्यूज़पेपर में अक्सर एक लाइन चलती रहती है ना, न्यूज़पेपर में चलती रहती है, या फिर किसी वेबसाइट में 20% ऑफ ऑल द आइटम, एक फ्लिकर चलता रहता है। तो यहाँ से हम एक मार्की हम दे देंगे यहाँ पर, कहीं भी दे देंगे। यहाँ पर ये रेडीमेड टेम्पलेट है, शायद नहीं ले रहा होगा ऊपर, तो हम इसको नीचे दे देंगे जहाँ पर वो ले रहा होगा। तो हम यहाँ पे लेकर आ जाते हैं, यहाँ से हमने उठाया एंड यहाँ पर हमने टेस्ट डाल मार्क, ओके। अब ये देखो एक स्टेप है, जब हम मैनुअली बनाएंगे तो ये मार्की सबसे ऊपर लगाएंगे, क्योंकि ये रेडीमेड टेम्पलेट है इसलिए वो ले नहीं रहा है। तो हमने यहाँ पे आइटम कंटेंट में जाएंगे और एक एक करके इसको भी क्या करेंगे, एडिट करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से आ गया, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ से हटाया हमने इसको और लिख दिया 20% ऑफ, ठीक है। तो देखिए 20% ऑफ लिख कर आ रहा है, दूसरे कंटेंट में दूसरा लिख कर आ जाएगा। समझ में आ रही है चीज़। अब स्टाइल पे जाकर हम इसको क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। जैसे कि ये जो स्टाइल पे जाएंगे, जब हम मार्की ऑप्शन में जाकर यहाँ पे स्टाइल पे जाइए, और इसके बैकग्राउंड में हम क्या दे सकते हैं, कलर। क्या दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये कलर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं कलर, टेक्स्ट के कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया है ना। हम आइकन का कलर चेंज कर सकते हैं, आइकन का कलर जो टिक वाला है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हमने रेड कर दिया है ना। तो आइकन का कलर चेंज हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हम अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रही है कैसे होना है इसको, है ना। ये चीज़ समझ में आ रही है कैसे होना है इसको, ओके। एंड यहाँ पर टेक्स्ट का हो गया। एंड इसके बाद आप एडवांस पे चले जाएंगे, और एडवांस पर वो लेआउट ये सब जो होता है वही है। बाकी ये यहीं से स्टाइल से आप कलर वलर इसका आराम से चेंज कर सकते हो। और आपको यहाँ से अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो इस 6 डॉट को क्लिक करो, ठीक है। 6 डॉट को क्लिक करने के बाद स्टाइल पे जाओ, स्टाइल पे जाने के बाद आप बैकग्राउंड पे जाकर इसका कलर बैकग्राउंड का चेंज कर लो। जैसे मैंने यहाँ पर इसके कलर को क्या कर लिया है, येलो कर लिया है। और यहाँ से मैं इसको ठीक है। तो इस तरह से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हो ऐसा। तो एक मार्की आपने हमेशा लाइन देखी होगी चलती हुई, इस तरह की एक मार्की आपके वेबसाइट पे चलती रहेगी। इसको कहते हैं मार्की इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको, मार्की इफेक्ट। पहले ये कोडिंग से होता था, पर अब ये वर्डप्रेस में ये आ गया है, तो वर्डप्रेस में भी इस तरह से कर सकते हैं। वर्डप्रेस में ये तो मैं आपको लिमिटेड चीज़ें सिखा रही हूँ, बट जब आप अपने आप से एक्सप्लोर करोगे तो इस प्लस में ढेरों आइकन है। ड्वेल हेडिंग राउटिंग आइकन मिल जाएगा आपको, बहुत सारे आइकन हैं, आप सब ट्राई करिएगा और अच्छे से काम होता है, ठीक है। इस तरह से अब बात आती है फुटर। फुटर रह गया है बस, फुटर और सीखते हैं तो हमारी वेबसाइट की सारी चीज़ें आ जाएंगी। फुटर के लिए हमने प्लस लिया, और यहाँ से हमने 3 सेक्शन वाला ले लिया। यहाँ से 3 सेक्शन वाला हमने यहाँ से
दे दिया, ये मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है। 3 सेक्शन वाला एक ग्रिड मैंने यहाँ से ले लिया, ओके। अब इसको मैंने यहाँ से पर्पल कलर कर देते हैं बैकग्राउंड में सबसे पहले। बैकग्राउंड में कोई कलर करना है तो यहाँ से हम लोग कलर करते हैं। अपग्रेड होगा, अच्छा ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे तीनों पे ही टेक्स्ट एडिटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं हम लोग? टेक्स्ट एडिटर। प्लस पे जाएंगे एंड टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर लेकर हम तीनों पर लगा देते हैं। एक हमने यहाँ लगा दिया, यहाँ पे पहले इसको फुल विड्थ कर देते हैं, एक बार रुक जाओ। स्पेसिंग को कम ज़्यादा करेंगे बाद में, पहले हम यहाँ से इसको जाते हैं, एक सेकंड इसको दोबारा करते हैं, ओके। यहाँ से हमने इसको हटाया और यहाँ पर हमने क्लिक करके 3 वाला या 2 वाला हमने ले लिया। हम 2 वाला ले रहे फिलहाल, ठीक है। अब यहाँ पर हम जाएंगे टेक्स्ट एडिटर पर। टेक्स्ट एडिटर में गए हम एंड पैराग्राफ हमने यहाँ भी उठा दिया। अब यहाँ पर मैं आईनेक्स का खोल लेती हूँ कॉपी पेस्ट के लिए। आपको मैंने एक लिंक दिया है, सब बच्चों को दे दिएगा, तो फॉलो करा दीजिएगा, चैनल बनाए। अच्छा, ये लोगों ने फुल कोडिंग में जो हो सकता है उसको भी हमने उस तरह काम किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये सबसे हम लोग नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया पूरा। आपको इसके लिए 3 लेने पड़ेंगे, मैंने 2 लिए हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 2 लिए हैं, आपको 3 लेने पड़ेंगे। एंड आप एडिट पे चले जाइए और एडिट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ये आ जाएगा फुटर में, ठीक है। और यहाँ पर आप सोशल मीडिया के आइकन लेंगे। क्या लेंगे आप? सोशल मीडिया के आइकन। प्लस करिए एंड यहाँ से आप सोशल मीडिया ले लीजिएगा। तो यहाँ से आपने सोशल मीडिया उठाया और यहाँ से आपने यहाँ पर रख दिया। तो जैसे यहाँ पर 3 है, आप तीसरा वर्ड मैं ये भी ले सकते हैं, 3 पैराग्राफ ले लेंगे, मैंने एक ही ले लिया है, ओके। और यहाँ से आप सोशल मीडिया के आइकन उठाकर वापस से एंड यहाँ पर फेसबुक को ओपन करिए। यहाँ पे क्या देना है आपको? किसका लिंक दोगे? फेसबुक के पेज का, जो आपके पेज का लिंक होगा। यहाँ पर ट्विटर का नहीं दोगे, यूट्यूब का लिंक दोगे। यहाँ पे क्या दोगे आप? और फिर एक ऐड आइटम में जाकर आपको आइटम ऐड करना है। यहाँ पर आप आइकन लाइब्रेरी में जाकर इंस्टाग्राम ही चलता है आजकल, है ना। तो इंस्टाग्राम का आप यहाँ से ढूंढकर इंस्टाग्राम का आइकन दे दोगे, ठीक है। इंसर्ट, तो आपके तीनों लिंक हो जाएंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम ये एंड आपका यूट्यूब। कभी यहाँ पर आया नहीं इंस्टाग्राम का, एक बार और फिर चले जाते हैं एंड यहाँ पर हम इंस्टाग्राम को लेकर और यहाँ से हम इंसर्ट करा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सोशल मीडिया के लिंक लग गए और ये हमारे यहाँ पे क्या लग गया? यहाँ पे ये हमारा वो लग गया। तो इस तरह से आप फुटर बनाओगे अपना पूरा। और बैकग्राउंड में कलर, जैसे आप बैकग्राउंड कलर करते हैं एंड यहाँ से इस फुटर को क्या करोगे? कॉपी, क्योंकि हर पेज पे हेडर और फुटर क्या होता है? सेम होता है ना। तो आप हेडर को भी कॉपी करोगे और फुटर को भी यहाँ से क्या करोगे? कॉपी। और जिस पेज पे आपको लगाना है वहां जाकर उसको उस पोर्शन पे क्या कर दोगे? पेस्ट। क्या कर दोगे? पेस्ट। हेडर भी एक बार में बनाओगे और फुटर भी एक बार में। बस उसको हर पेज पे क्या करोगे? जाकर कॉपी करोगे, ठीक है। इस पेज पे बनाया तो इस पेज पे कॉपी, उस पेज पे बनाया तो उस पेज पे कॉपी। इस तरह से आप यहाँ पर बनाओगे। अब आप कहेंगे कि ये स्क्रिप्ट कैसे बनी है? ये स्क्रिप्ट बनी है कैनवा से। कैसे बनी है? कैनवा से। कैनवा पे एक स्पॉन्सर स्क्रिप्ट साइज ले लिया गया है और हर स्पॉन्सर का लोगो लगा दिया गया है और उसको किसमें सेव कर लिया गया है? जेपीजी में, ठीक है। और उस फोटो को यहाँ पर इमेज की तरह लगा दिया गया है। ये इमेज लगी है, ये हाथ से के स्पॉन्सर नहीं लगे हैं। ये क्या बन के लगी है? इमेज। ये भी पूरी एक इमेज है, ये भी पूरी एक इमेज है, ये भी एक पूरी है। आप चाहो तो एक बैनर स्टाइल ले सकते हो और उसमें इस तरह से कैनवा पे कलाकारी करके यहाँ पर उसको सीधे कर सकते हो इमेज की तरह अपलोड।
ये काम यहाँ पर इतना नहीं हुआ कि एक एक इतना बारीकी काम किया गया है, ये सारा काम कहाँ से करके लाया गया है, कैनवा से। कैनवा पर आपने सारे, भाई लोगो क्या होती है, इमेजेस ही होती है ना, लोगो क्या होती है, एक इमेज होती है। तो वहाँ पर कैनवा पे सारी इमेजेस यहाँ पर अरेंज करके एक इमेज बना दी गई है जेपीजी, और यहाँ पर उसको क्या कर दिया गया है, अपलोड कर दिया गया। समझ में आ रही है कैसे हुआ होगा, ठीक करके बताऊँ? हाँ आ गया। तो ये इस तरह से होना है कि कैनवा पर आप एक साइज देंगे, बैनर साइज, और वहां पर आप इसको करके यहाँ पर सीधे उसको क्या करा देंगे, अपलोड। इमेज कहाँ से मिलेंगी, राइट क्लिक करिए, सेव इमेज, राइट क्लिक करिए, सेव इमेज, राइट क्लिक करिए, सेव इमेज। अभी आपको इमेज यहीं से ऐसी मिलेंगी, राइट क्लिक करिए, सेव इमेज। एक इमेज को आप सेव कर सकते हो, ठीक है, देख रहे हैं, एक इमेज को सेव इमेज एज, ठीक है। तो ये आप सारी इमेज यहीं से ले लोगे, फिर कैनवा पर बनाकर आप अपनी वेबसाइट में अपलोड कर सकते हो। तो ये स्पॉन्सर स्ट्रिप बन जाती है। ये क्या है, स्पॉन्सर। भाई किसी का काम कर रहे हो तो उसकी स्पॉन्सर स्ट्रिप तो बनानी पड़ेगी ना। तो स्पॉन्सर स्ट्रिप के लिए हम कहाँ जाएंगे, कैनवा पर। ये काम हम कैनवा पर करेंगे। ये काफ़ी शहरों में हो रहा है, इसीलिए हर शहर का एक अलग स्ट्रिप है। जैसे कि ये प्रयागराज की स्ट्रिप है, दिख रहा है ना, ये मेरठ की स्ट्रिप है, ये देहरादून की स्ट्रिप है, ये रांची की है, ये पटना की है, ये कानपुर की स्ट्रिप है। कानपुर में तो आप ब्रांड्स को जानते भी होंगे, जैसे कानपुर का ये ब्रांड आप पारस हॉस्पिटल जानते ही होंगे, अनमोल है, एंड ये सब जो है वैष्णवी हॉस्पिटल है, एल्कोमो है, मयूर ब्रांड तो बहुत बड़ा ब्रांड है कानपुर का, रिंजन सरिया वाले हैं, बड़े हैं रिंजन सरिया वाले भी, LIC तो ऑल ओवर इंडिया ब्रांड है। तो ये सब चीज़ आपको इस तरह से बनाकर लाकर यहाँ पर सिर्फ क्या करनी है, इमेज लगी है। ये क्या लगी है, इमेज। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, है ना। तो क्या हमारे जो जो टॉपिक रह गए थे वो आप लिख सकते हो। और ये जैसे मैंने इसमें स्पॉन्सर स्ट्रिप का लिखा हुआ है, ये टॉगल सेलेक्ट, ये सब आप लिख लो। बस ये थोड़ा थोड़ा सी चीज़ें रह गई थी, ये आप लिख लो तो आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट का आज ये हो गया काम खत्म। इससे नहीं पकड़ा होगा ना, आप हटा लो वहाँ से। ये इसका पुराना लोग है, चिपकते रहेंगे, तो अब कपड़े भी बोलना पड़ेगा, इसी से पानी आगे से निकल रहा है, ठीक है। तो आपके लिए ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई कैसे करनी है। तो आपका वेबसाइट डेवलपमेंट की जो क्लास है वो आज फिनिश हो रही है। किसी को कोई क्वेरी है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। और हाँ, एक लिंक भेजा है, मैं भी आपको ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। आप लोग प्लीज़ वो लिंक सब लोग फॉलो कर लीजिएगा। ये जो लिंक है इसको मैं आपको भेज रही हूँ ग्रुप में। ये इंस्टाग्राम पेज है, एंड इस इंस्टाग्राम पेज को आप लोग सब फॉलो कर लीजिएगा। एंड इस इंस्टाग्राम पेज को आप दिखा सकते हो एज अपने पोर्टफोलियो में कि आपने ये काम किया है। अभी ऋचा जी आप बता सकते हो, पूछ सकते हो, क्या पूछना है आपको। ऋचा जी, ऋचा जी तो है ही नहीं क्लास में, ऋचा जी मुझसे हेल्प मांगती है। अच्छा, उनका बेबी अभी 8 मंथ का हुआ तो पूछने की बात है। चलिए, आप लोग ये जो मैंने आपको भी लिंक भेजा है, आप लोग प्लीज़ इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। और आप अपने प्रोफाइल बिल्डअप में भी इसको लगा सकती हो। ये जागरण इंस्टीट्यूट का पेज है इंस्टाग्राम का, वो यही मैनेज हो रहा है। एंड आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। और इस पेज पर
आप क्लेम कर सकते हो कि ये आपके द्वारा जो भी वीडियोस बने हैं, ये जो है ये आप ही लोगों के द्वारा बने हैं, है ना क्रिश? तुम्हारे द्वारा कितने बने हैं? हाँ? कौन काम कर रहा है इस पेज पे फिर? कोई तो काम कर रहा होगा ना, यहाँ से कोई तो काम कर ही रहा होगा। ये जो काम है ना वो यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा अपनी जगह। ये है, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ग्राफिक अपनी जगह बने होंगे। आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, इस पेज को। नहीं, नीचे भी बने हैं, ये भी हम लोगों के द्वारा ही बने ग्राफिक, ये भी हम लोगों ने ही बनाए ग्राफिक। आप लोग फॉलो कर लीजिएगा प्लीज सब लोग, ठीक है? आप लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। ऑफलाइन सबको क्लियर है सब कुछ पूछना तो नहीं है? न्यू स्टूडेंट आपको कुछ पूछना है? अभी पढ़ाई का पैटर्न समझ में आया है ना? जब आप फ्राइडे से आएंगे तो कुछ समझ पाएंगे। पीछे दोनों जो आप लोग बैठे हैं, बट आपको समझ में आया? कुछ पूछना है तो नहीं आपको? समझ में आया? चलिए फ्राइडे से आइए, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब अच्छे से समझ होगी, ठीक है? चलिए आप लोग सब जा सकते हो। हाँ भरत जी बताइए। मैम मैंने ट्राई किया था, जो आपने मुझको सब डोमेन बताया था तो वो तो खुला नहीं, तो मैंने दूसरा हमको सब डोमेन आपको वहाँ से प्रोवाइड हुआ था तो वो तो खुला। आज अभी हम उस डोमेन को फिर खोल रहे थे तो नहीं खुला। कौन सा तो डोमेन मैम जो आपको कौन सा डोमेन प्रोवाइड हुआ है भरत जी? नाम बताएंगे जरा उस डोमेन का। ayans.rankkeyword.org/wp admin। तो सर अभी हम इसी पे तो काम कर रहे हैं, इस डोमेन पे तो खुलेगा क्यों नहीं? सेम ही डोमेन पे काम हो रहा है। आपका पासवर्ड और यूजर आईडी देख लीजिएगा, जो दिया है वो कॉपी पेस्ट करिएगा। मैम मुझको एक चीज और पूछनी थी, जो ये जो वर्डप्रेस पे हम जो जाएंगे, या तो ये हम डायरेक्टली इंस्टॉल करेंगे और या होस्टिंगर के थ्रू होते हुए अपना डोमेन नेम देते हुए तब हम आए? हाँ, जब आप अपने लिए वर्क कर रहे होंगे, अपने लिए वेबसाइट बना रहे होंगे, तो आप डोमेन आप होस्टिंगर से बाई करके और होस्टिंग बाई करके वहाँ से वर्डप्रेस डाउनलोड होगा। और बल्कि अभी जो प्रैक्टिस डोमेन है जो सबके पास है, पूरी क्लास के पास है, एक ही डोमेन है, ayans.com करके है, ayans फाउंडेशन करके, वो सबके पास है, तो वो आपके पास भी है, तो उस पर वर्क करके देखिएगा तब तक। ठीक है मैम। ठीक है, बाकी किसी को कुछ पूछना है? दीप्ति आपको कुछ पूछना है बेटा? foundation.org। क्या पूछना, क्या बोल रहे हैं भरत जी आप? मैम इसी अयान फाउंडेशन वाले में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसमें जो आपको पासवर्ड और यूजर नेम दिया है ना, वो आप टाइप मत करिए, कॉपी पेस्ट करिए। कभी कभी टाइपिंग में स्मॉल केस और बिग केस में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है? स्मॉल और कैप्स में, तो आप उसको जैसा आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया है उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करके डालिएगा, ठीक है? ओके, तो आज से मैम हम कोई बिल्डअप शुरू करेंगे। हमको यही चीज नहीं समझ में आ रही थी कि पहले हमको खरीदना पड़ेगा कि पहले हमको इसी में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं सर, पहले तो आप प्रैक्टिस करिए, खरीदेंगे क्यों? पहले तो आप पहले सीख तो लीजिएगा फिर खरीदिएगा, ठीक है? पहले आप सीख लीजिएगा, बना लीजिएगा, एक लैंडिंग पेज कम से कम इस पर बनाइए तो सही, और फिर उसके बाद आप खरीद लीजिएगा। एक प्लेटफॉर्म है ओडू, तो मैम आजकल मैं उसमें वेबसाइट बिल्ड कर रहा हूँ, लेकिन उसमें पेजेस नहीं लिंक कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने बात करी थी, तो आज उन्होंने एक लिंक भेजा है हमको। तो मैम आपकी और सर की क्या बात हुई है सर, वो मुझे नहीं पता है। सर ने आपको अगर लिंक भेजा होगा तो सही भेजा होगा, एक बार आप उन्हीं से उसके रिगार्डिंग सर से ही बात कर लीजिएगा जी। ओके, वैसे प्रैक्टिस हमको इसी में करनी है अभी। हाँ, प्रैक्टिस आपको इसी वेबसाइट पे करनी है, सभी को, पूरी क्लास को यही एक लिंक मिला है, इस पे प्रैक्टिस हो रही है सबकी। मेरी थर्ड क्लास और सेकंड क्लास हुई नहीं थी, हमने फोर्थ फिफ्थ और फर्स्ट ली है क्लास। नहीं तो हमने कल आप ग्रुप में देखिए, सारे वीडियोस पढ़े हैं टिल नाउ, अभी भी वीडियोस जो हैं वो पड़े हुए हैं।